हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फुल साइज़ पैंट की कटिंग। तो दोस्तों, ये मेरी फुल साइज़ पैंट है। तो ये मैं 15 इंच ले रही हूँ। तो 1 इंच इंची टेप हम कपड़े से बाहर निकालेंगे और 13 इंच हम आसन लेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने 13 इंच आसन ले लिया है। तो देखिए 13 इंच की मैंने लाइन लगा दी है। तो दोस्तों, अब ये मैं 13 इंच में 3 इंच और प्लस करूँगी तो 18 इंच हो जाएगा। तो ये जो लाइन है मैं 18 इंच की ड्राइंग करूँगी। तो ये मैंने 18 इंच पे निशान लगाया है। तो दोस्तों, अब देखिए मैं इसमें आसन की गोलाई दे दूँगी। तो ये मेरी आसन की गोलाई हो गई। तो अब देखिए दोस्तों, आसन की गोलाई के बाद मैं इस लाइन का हाफ़ करूँगी। तो ये मेरी 18 इंच थी लाइन, तो हाफ़ इसका होगा 9 इंच। दोस्तों, ये कपड़ा है तो मैं डरते डरते निशान लगा रही हूँ, कहीं किसी के कपड़े पे ज़्यादा डार्क निशान ना लग जाएं। तो दोस्तों, ये मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। तो अब मैं इसकी लंबाई लूँगी। तो दोस्तों, लंबाई में भी हम 1 इंच इंची टेप बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें 1 इंच की बेल्ट लगानी होती है, इसलिए हम 1 इंच इंची टेप बाहर निकालते हैं। तो अब ये मैं यहाँ पर भी एक लाइन लगा लूँगी लंबाई की। और दोस्तों, ये मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊँगी। फिर नीचे बॉटम की तुरपाई करने के लिए जो पैंट पे हम नीचे से सिलाई लगाएंगे या तुरपाई करेंगे, तो ये 2.5 इंच पे मैंने वो निशान लगाया है। तो ये 2.5 इंच पे निशान हो गया। अब दोस्तों, ये किनारे की साइड से हमने 9 इंच लिया था, तो उसी तरह से हम कपड़े पे नीचे की साइड भी 9 इंच ले लेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा 9 इंच निशान हो गया। तो अब मैं 4 इंच इधर ले रही हूँ मोरी के लिए, और उस 9 इंच के निशान के बाद और 4 इंच मैंने इधर लगाया है। अब दोस्तों, फंटी की सहायता से मैं निशान लगा दूँगी। तो देखिए, ये 4 इंच के निशान पर मैं इस तरह से फंटी की सहायता से ड्राइंग कर दूँगी, निशान लगा दूँगी। तो ये मेरी आगे का निशान हो गया। अब दोस्तों, इसी तरह से मैं ये पीछे का भी निशान लगा दूँगी। तो पीछे का भी उस 4 इंच पर ही लेना है, और फिर वहाँ से भी मैं एक निशान लगा दूँगी। तो ये मेरा ये भी निशान हो गया। तो मैंने ये निशान भी लगा दिया है। अब दोस्तों, मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसकी कटिंग मैं करके दिखाती हूँ। दोस्तों, ये इधर की साइड की किनारे वाली साइड की कटिंग मैं लास्ट में करूँगी, दोनों पीस के साथ में ही। मैं एक ही साइड की कटिंग करती हूँ, तो मैं वो आपको भी एक ही साइड की करके बता रही हूँ। तो ये मैं कटिंग कर लूँगी। दोस्तों देखिए, दोस्तों वीडियो को स्किप ना किया कीजिए, क्योंकि ये सिलाई सीखने के लिए हमें वीडियो को पूरा देखना होता है। अगर इसको आप बीच बीच में देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, समय ही बर्बाद होगा। तो वीडियो पूरी देखा करिए। तो देखिए, ये मैंने अब इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं अपने बैक पीस निकालूंगी, तो उस कपड़े को मैं फिर से सेट करूंगी। तो ये बैक पीस निकालने के लिए मैं कपड़ा बिछा रही हूँ। दोस्तों, देखते हैं कि हमारा कपड़ा किधर से सेट होता है। तो ये मैं बिछा लेती हूँ कपड़ा। तो देखिए, मैंने कपड़ा बिछाया है, और अब मैं इसको इसके ऊपर रख के देखूँगी तो मेरा इधर से सही आता है या नहीं। दोस्तों, मेरे निशान उल्टे हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कपड़े को इसको मुझे इस तरह से रखूँ। नहीं, ये नहीं हो रहा, मुझे कपड़े को पलटना होगा। तो मैं कपड़े को पलट देती हूँ इस साइड से, क्योंकि मैंने जो फ्रंट के निशान लगाए हुए हैं ना दोस्तों, वो सीधी साइड नहीं आ रहे थे। तो मैं इस तरह से कपड़े को अपना सेट दोबारा से बिछाऊँगी, और अब इस पे मैं फ्रंट साइड रखूँगी। फ्रंट वाले पीस की जो हमने कटिंग करी है, तो अब मैं उसे रखूँगी। दोस्तों, ये फुल साइज़ पैंट है। इस 54 हिप की है, 54 हिप की पैंट है, और शायद ही इससे ज़्यादा बड़ी और पैंट बनती होगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये काफ़ी फुल साइज़ पैंट है। तो देखिए, अब मैं इस कपड़े को यहाँ पर रख लूँगी इसके ऊपर। और दोस्तों, मैं पीछे का आसन मुझे बड़ा रखना है, तो मैं 2 इंच इसको नीचे रखूँगी। पीछे वाला पीस मैं 2 इंच ऊपर रखूँगी। देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, पीछे वाला पीस 2 इंच बड़ा है आसन की साइड से। तो अब हमें निशान तो नहीं लगाने हैं, इसी निशान पर हमें देखिए 2.5 इंच पे मैंने पीछे का पीस बड़ा रखा है। तो देखिए, अब निशान तो हमारे लगे हुए हैं। इसमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ बैक पीस को 1-1 इंच बड़ा करना होता है। तो हम अच्छे से पहले कपड़े को सेट कर लेंगे कि हमारे कपड़े में कोई कहीं भी दिक्कत ना रहे। तो अब ये मैंने अपना कपड़ा अच्छा से सेट कर लिया है। दोस्तों, अब ये देखिए, मैं
यहाँ पर 1 इंच बढ़ाऊँगी अपना कपड़ा, क्योंकि हम इधर 1-1 इंच बढ़ाते चलेंगे। तो आसन की साइड मैं पूरे ही बैक पीस को 1-1 इंच बड़ा करूँगी। तो 1 इंच मैं नीचे से भी ले लूँगी और दोस्तों इसको मैं फंटी की सहायता से सीधा कर दूँगी, निशान लगा लूँगी। तो दोस्तों अब मैं निशान लगा लेती हूँ। देखिए ये मैंने निशान लगा लिए हैं और अब आसन से भी मैं 1-1 इंच बढ़ाकर निशान लगा लूँगी। तो ये भी देखिए 1-1 इंच मैंने बढ़ा लिया है और इसको भी मैं ड्राइंग कर लूँगी। तो दोस्तों इस तरह से हम ये भी लाइन बढ़ा लेंगे। तो अब इसको भी ड्राइंग कर लेंगे इस तरह से, ये हो गई। तो दोस्तों अब मेरा बैक पीस जो है ना वो बड़ा है और फ्रंट पीस छोटा है। तो मुझे इधर आसन की साइड से तो उसको बड़ा रखना है और किनारे वाली साइड से मैं उसी लाइन से मिला देना है। तो देखिए ये मैं मिला देती हूँ। तो इस तरह से हमको तिरछा काटना होता है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कटिंग करके भी। अब मैं पॉकेट के निशान लगा लेती हूँ। तो ऊपर से मैं 2.5 इंच पे लगा रही हूँ और नीचे मैं पॉकेट की जो वो होती है वो मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। तो ये निशान हमें सिर्फ फ्रंट पीस पर ही लगाने होते हैं, बैक पीस पे इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों ये मेरी 4 तह हैं, क्योंकि मैंने फ्रंट पीस के भी इस साइड से कटिंग नहीं की थी। तो अब मैं दोनों पीसों की साइड, एक साइड थी इधर की कटिंग करूँगी। तो अब मैं कर देती हूँ दोस्तों। मैं अपनी पैंट इसी तरह से काटती हूँ और जिस तरह से मैं कटिंग करती हूँ वैसी तरह से शेयर करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप भी मेरी ही तरह अच्छे से सिलाई कर पाएँ। और दोस्तों सिलाई की वीडियो सीखने के लिए वीडियो को स्किप नहीं किया जाता है, उसको पूरा देखना होता है। अगर आप बीच बीच में छोड़कर देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप कहोगे कि कुछ समझ नहीं आया। तो वीडियो पूरी देखनी चाहिए, या तो ना देखो या फिर पूरी देखो। तो देखिए दोस्तों इधर से हम 1 इंच आसन बड़ा करके काट रही हूँ मैं। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब ये मैं इधर से जो बैक पीस है हमारा उसको 1 इंच बढ़ाते हुए निशान पर कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए ये मेरी कटिंग हो गई है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी आपको समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू। तो दोस्तों ये मेरी कटिंग हो चुकी है पैंट की। अब देखिए मेरी पैंट का लुक कुछ इस तरह से है। और दोस्तों ये एकदम फुल साइज़ की पैंट है और ये बॉटम पे मैं कट के निशान पहले ही लगा लेती हूँ, जिससे कि मुझे फ़ोल्ड करने में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों देखिए ये मैंने फोल्ड साइड के निशान लगा लिए हैं और अब मैं करूँगी इसकी तय लगा दूँगी। इसको साइड में रखना है। और देखिए ये मैं आसन दिखा रही हूँ आपको, पीछे का आसन देखिए इतना बड़ा मैंने काटा था। ये मैं आगे के पीस के आसन कटिंग कर रही हूँ और पीछे का देखिए आप, ये पीछे का बड़ा है मेरा आसन, आगे का छोटा है और पीछे का बड़ा है। तो दोस्तों अब इसको हम साइड में रख देते हैं और अब मैं सिखाऊंगी आपको बचे हुए कपड़े से। तो फुल साइज़ पैंट है दोस्तों, कपड़ा इसमें से ज़्यादा नहीं बचता है, बहुत ही कम कपड़ा बचता है, तो इसी में हमें मैनेज करना होता है। तो देखिए मैं इसकी बेल्ट भी निकालनी है हमें और इसमें से पॉकेट भी निकालनी है। तो देखिए ये मेरा कपड़ा बचा है जो इधर साइड में, इसी में से मैं जोड़ लगा कर के अपनी बेल्ट निकालूंगी। तो मैं कपड़े को अच्छे से बिछा लेती हूँ। देखिए मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है और अब मैं इसको सीधा करके इसको इंची टेप से नाप के देखूँगी कि मेरा कपड़ा कितना है। वैसे तो मैं 4.5 इंच की बेल्ट लगाती हूँ, क्योंकि हमारी इलास्टिक भी 1 से 1.25 इंच कभी चौड़ी होती है, तो उसके लिए हमें 4.5 इंच कपड़ा तो चाहिए ही होता है लंबाई में। तो मैं देखती हूँ मेरा कपड़ा कितना है। तो देखिए मेरा भी 4.5 हो जाएगा। तो अब मैं 4.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ और इस कपड़े को मैं सीधा कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें भी अपने कपड़े को सीधा करके ही बेल्ट काटनी होती है, क्योंकि हम आड़ी तिरछी बेल्ट नहीं लगा सकते। तो देखिए कपड़े मैंने एकदम सीधा काटना होता है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। तो दोस्तों ये बेल्ट मेरी कम पड़ेगी, इसमें मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा।
तो ये जो कपड़ा मेरा बचा हुआ है, इसी में से मैं इसके लिए जोड़ का कपड़ा भी निकाल लूँगी। तो अब मेरी बेल्ट पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से बेल्ट में मैं जोड़ लगाकर अपनी बेल्ट को पूरा कर लूँगी। तो ये मेरी बेल्ट हो गई दोस्तों। अब मुझे पॉकेट की ज़रूरत है। तो पॉकेट भी देखिए, कपड़ा बिल्कुल नहीं बचता है। फुल साइज़ पैंट में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। चलिए देखते हैं, अब इसमें से ही हम अपनी जेब निकालेंगे सीधा करके कपड़े को। तो ये मेरी पॉकेट है। तो इसकी लंबाई मेरे को 14 इंच रखनी होती है। तो मैं 14 इंच अपनी पॉकेट की लंबाई रखूँगी। 14 इंच से कम दोस्तों नहीं चलती है। फुल साइज़ पैंट हो तो 14 इंच तो हमें ज़रूर चाहिए। और अब ये इसकी चौड़ाई में 6 या 6.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो मैं 6 या 6.5 में आराम से हो जाता है। आप 6 भी रख सकते हैं और 6.5 भी कर सकते हैं। तो देखो अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। और ये अब मैं इसको पॉकेट को निकाल लूँगी कटिंग करके। तो दोस्तों मेरी पैंट की बेल्ट भी निकल गई है, पॉकेट भी निकल गई है, पैंट भी कट गई है। तो ये काम मेरा पूरा हुआ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।